हाय गाइस, मैं प्रवीण दुबे आपका पीडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाए, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इससे पहले भी मैं यूट्यूब पर एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैंने हिंदी के सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया है 2 भागों में और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने वीडियो यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। और मैंने उसमें यह भी बताया है कि मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, कैसे पढ़ाऊँगा। इसलिए जो कोई भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जा करके उसे देख सकता है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हिंदी शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। इसके अंतर्गत मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा वो आइए चलिए हम देखते हैं। पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विभक्तीकरण काल कब से कब तक। दूसरा टॉपिक हिंदी का विकास क्रम। तीसरा अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। चौथा हिंदी भाषी क्षेत्र। पांचवा भाषा का विकास क्रम जैसे बोली, उपभाषा और भाषा। और ये आखिरी एक भाषा के अंदर कई उपभाषाएं तथा उपभाषा के अंतर्गत बोलियां तथा इसके मुख्य क्षेत्र तथा इसके साथ साथ इसका विस्तृत वर्णन। तो चलिए अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विभक्तीकरण काल। जैसे हमारी प्राचीन हिंदी, इसमें हमारी क्या है, प्राचीन हिंदी कब से कब तक है। 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक। फिर हमारा, जैसे मैंने बोला, मेरा दूसरा टॉपिक कि हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ है। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अहोवट, उसके बाद प्राचीन भारतीय प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। पहले संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अहोवट, फिर उसके बाद प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक जो था वो था अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। हमारी आर्य भाषाओं का विकास कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश क्या होते हैं? अपभ्रंश के यहाँ पे टाइप लिखे हुए हैं, जैसे हो गया सौरसेनी, हो गया अर्धमागधी, हो गया मागधी, हो गया खस, हो गया। तो ये सब हमारे सब क्या हैं? अपभ्रंश है। तो आइए शुरू करते हैं कि सौरसेनी क्या है। अब देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश से किस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ है? तो सौरसेनी से हमारा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ है। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, खस से पहाड़ी भारतीय आर्य भाषा का जो अपभ्रंश है वो खस है। खस से ही आधुनिक भारतीय भाषा जो है वो पहाड़ी का विकास हुआ है। ब्राचट से पंजाबी, सिंधी और महाराष्ट्री से मराठी। महाराष्ट्री से मराठी। तो चलिए आपको पता चल गया किस अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। खस से
पहाड़ी और ब्राह्मण से पंजाबी, सिंधी और महाराष्ट्री से मराठी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र। हिंदी भाषी क्षेत्र एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो देखिए, हमारी जो हिंदी है वो कहाँ से कहाँ तक बोली जाती है, ये इसमें बताया गया है। देखिए, हमारी हिंदी पश्चिम में अम्बाला, जो कि हरियाणा में है, अम्बाला हरियाणा से लेकर पूर्व में पुरुलिया, जो बिहार में है। कहाँ से? हिंदी पश्चिम से अम्बाला, जो कि हरियाणा में है, हरियाणा से लेकर पूरब में पुरुलिया बिहार तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में है, से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। अब आप इसको राज्य के अकॉर्डिंग याद करना चाहते हैं, राज्य के अकॉर्डिंग याद कर लीजिए। जैसे हरियाणा से पश्चिम में हरियाणा से बिहार, पूरब में बिहार तक, पश्चिम में हरियाणा से लेकर पूरब में बिहार तक, उत्तर में उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश तक। और उसके एग्जैक्ट किस जगह से शुरू हुई है, यहाँ पे उसको उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। पश्चिम में अम्बाला से लेकर पूरब में पुरुलिया तथा उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ से लेकर दक्षिण में खंडवा तक बोली जाती है। आपको जो जैसा सुटेबल बने आप दोनों याद कर लीजिए। अम्बाला कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो इस तरह आप पूरा इसको सिस्टम से याद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि जो हिंदी भाषा क्षेत्र के नाम से जानी जाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हिंदी का विस्तार है। इसके अंतर्गत 9 राज्य आते हैं। इसके अंतर्गत 9 राज्य आते हैं। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश। कौन कौन से 9 राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश। इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है। इस क्षेत्र में भारत की कुल जनसंख्या का 43% लोग रहते हैं। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे इस क्षेत्र में भारत की कुल जनसंख्या का 43% आता है। हिंदी का विस्तार क्षेत्र पश्चिम में अम्बाला, हरियाणा में है, पूरब में पुरुलिया जो बिहार तक है, और उत्तर में बद्रीनाथ से शुरू होकर के दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। और कौन कौन से इसके अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 9 राज्य। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम जैसे पहले बोली, फिर उपभाषा, फिर भाषा। जैसे कि क्या होता है, जैसे पहले गांव से फिर क्या बनता है? कस्बा, कस्बे से फिर शहर बनता है। इस तरह पहले बोली से फिर उपभाषा बनती है, बोलियां मिलाकर के उपभाषा बनती है, और उपभाषाओं को मिलाकर के भाषा बनती है। कैसे याद करेंगे आप? जैसे पहले गांव है, गांव से मिलकर कस्बा बनता है, कस्बे से मिलकर के पूरा शहर बनता है। उसी तरह बोली है, बोली से मिलकर के उपभाषा बनती है, और उपभाषा से मिलकर के भाषा बनती है। और ये बोली, उपभाषा, भाषा क्या है, आइए आगे देखते हैं। बोली किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार बोलचाल वाली आम भाषा जो होती है उसको हम क्षेत्रीय बोली के रूप में जानते हैं। उपभाषा क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप उपभाषा है। किस बोली का? क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप उपभाषा कहलाती है। भाषा एक विशाल विस्तृत क्षेत्र बोलने, लिखने, साहित्य रचना करने तथा संचार माध्यमों के आदान प्रदान के लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं और उसके अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1889 ईस्वी में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी की उपभाषाओं व बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जिसका नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन था, उसने 1889 ईस्वी में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। ठीक है। तो हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियां 5 वर्गों में बांटी गई हैं। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियां कितने वर्गों में बांटी गई हैं? 5 वर्गों में बांटी गई हैं और उसमें 5 उपभाषाएं हैं और उन उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां हैं। पहले क्या है? हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। फिर उसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं और उपभाषाओं के अंतर्गत 17 बोलियां हैं। आइए कौन कौन सी हैं आगे देखते हैं। ये देखिए, उपभाषा राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। कौन कौन सी? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। और इसके अंतर्गत देखिए 17 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 4 बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? मारवाड़ी, जयपुरी या इसको डुडियारी भी बोलते हैं, और तीसरी मेवाती और मालवी। मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी बोला जाता है, जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी, मेवाती को उत्तरी राजस्थानी और मालवी को दक्षिणी राजस्थानी। इसका मुख्य क्षेत्र राजस्थान है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली जिसको हम कौरवी भी बोलते हैं, दूसरा हरियाणवी, फिर तीसरा ब्रजभाषा, फिर बुंदेली, फिर कन्नौजी। इसके अंतर्गत हरियाणा और उत्तर प्रदेश आते हैं। ये बोलिए कहाँ बोली जाती है? मुख्य क्षेत्र है हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके अंतर्गत जहाँ राज्य में बोले जाते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? कौन कौन सी बोलियां आती हैं? भोजपुरी, मागही और मैथिली। इसके अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश। पहाड़ी के अंदर कौन सी बोलियां आती हैं? कुमाऊनी और गढ़वाली। इसके अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। आइए अब एक एक टॉपिक का अच्छे से विस्तृत रूप से नॉलेज लेते हैं। देखिए पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी का आपने वहाँ पीछे पढ़ा है कि अपभ्रंश क्या है पश्चिमी हिंदी का? सौरसेनी। क्या है? सौरसेनी। इसके अंतर्गत अभी आने वाली कौन कौन सी भाषाएं थी? ऊपर लिखी हुई थी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली। अब खड़ी बोली, इसका मूल नाम कौरवी है। इसका मूल नाम क्या है? कौरवी है। इसका मूल नाम क्या है? कौरवी है। इसका अन्य हिंदुस्तानी, नागरी हिंदी एवं सरहिंद भी मानते हैं। यहाँ के जो बोलने वाली जनसंख्या है वो लगभग 2 करोड़ है। इसका मुख्य केंद्र मेरठ और दिल्ली के आसपास क्षेत्र है। और आइए देखते हैं और कहाँ कहाँ बोली जाती हैं खड़ी बोली के क्षेत्र। मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, देहरादून,
का मैदानी भाग, दिल्ली का कुछ भाग। दूसरा टॉपिक, दूसरी भाषा क्या थी? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का मुख्य केंद्र क्या है? मथुरा। और यहाँ बोलने वाले की जनसंख्या कितनी है? 3 करोड़। और कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती हैं? मथुरा, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, एटा, बदायूं, बरेली आदि ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। और उसके बाद क्या था फिर? पश्चिमी हिंदी में हरियाणवी। हरियाणवी का अन्य नाम बांगरू है। हरियाणवी की भाषा क्षेत्र। और हरियाणवी कहाँ कहाँ बोली जाती है? हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग, करनाल और पटियाला आदि में। बुंदेली, यह बुंदेल राजपूतों के क्षेत्र बुंदेलखंड में बोली जाती है। और कौन कौन सी जगह पे बोली जाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित झांसी, ग्वालियर, छतरपुर, हमीरपुर, सागर, होशंगाबाद के आसपास क्षेत्रों में। कन्नौजी, कन्नौजी का क्षेत्र कहाँ है? इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई जिले के आसपास के क्षेत्र। और फर्रुखाबाद किस भाषा का केंद्र है? फर्रुखाबाद इस भाषा का केंद्र है। कन्नौजी भाषा का केंद्र कौन सा है? फर्रुखाबाद। अब आइए दूसरी उपभाषा में आते हैं, पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जितनी बोलियां थी इसमें आएंगी। पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश क्या है? अर्धमागधी। आपने शुरुआत में पढ़ा था ना, पूर्वी हिंदी कहाँ से रिलेटेड है? अपभ्रंश। इसका अपभ्रंश क्या है? अर्धमागधी। अवधी। अवधी भाषा का केंद्र अयोध्या और अवध है। कुछ विद्वान इसे कौशली व वैश्यवाड़ी भी वो कहते हैं। अवधी भाषा का क्षेत्र क्या है? लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर और गोंडा। अब इसके अंदर दूसरी बोली कौन सी थी? बघेली। इसका केंद्र जो है वो रीवा है। बघेली बोली का केंद्र जो है वो क्या है? रीवा है। रीवा के साथ साथ क्या है? जब रीवा तो इसका बघेली भाषा का केंद्र है। और कहाँ कहाँ बघेली भाषा बोली जाती है? जबलपुर, बालाघाट, हमीरपुर, बांदा। यहाँ पर क्या है? बुंदेली भाषा का मिश्रित रूप, मिलता जुलता रूप बोला जाता है। अब तीसरा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी। तीसरा क्या है? छत्तीसगढ़ी। अब छत्तीसगढ़ी को लरिया या खल्लटाही भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? लरिया या खल्लटाही भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र क्या है? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, ठीक है, आदि क्षेत्र। उसके आगे क्या है? बिहारी। अब बिहारी उपभाषा के अंतर्गत, पहले तो ये देखिए बिहारी किस अपभ्रंश से ली गई है? मागधी से। अब इसके अंतर्गत बोली गई बोलियां कौन कौन सी हैं? भोजपुरी। इसको पूर्वी भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी भी कहते हैं। हिंदी प्रदेश में भोजपुरी बोलने वालों की सबसे अधिक संख्या है, ठीक है, अधिक है। भोजपुरी का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, शहादाबाद, चंपारण, सारण आदि। उसके बाद आगे मागधी। मागधी में तो मगही, संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगध से संबंधित है। संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगध से संबंधित है। इसका मुख्य केंद्र पटना है। इसे लिखने के लिए
कैथी व नगरी लिपि की प्रयोग होता है। संस्कृत मगध विकसित शब्द मगह से संबंधित है। इसका मुख्य केंद्र पटना है। इसको लिखने के लिए कैथी व नगरी लिपि की प्रयोग होता है। इसको मगही को। मगही का क्षेत्र पटना, गया, भागलपुर, हजारीबाग और पलामू है। आगे आइए, बोली कौन सी है? मैथिली। मैथिली क्या है? यह प्राचीन मिथिला प्रदेश की बोली है। यह प्राचीन मिथिला प्रदेश की बोली है। ठीक है, यह प्राचीन मिथिला प्रदेश की बोली है। इसका अन्य नाम तिरहुतिया भी है। इसका अन्य नाम तिरहुतिया भी है। यह 3 तरह से लिखी जाती है। मैथिली लिपि, कैथी लिपि, नागरी लिपि में ये लिखी जाती है। मैथिली का क्षेत्र दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी। पहाड़ी का अपभ्रंश है खस। इसमें बोली जाने वाली क्या कहते हैं, बोलियां जो हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी जो है, कुमाऊनी उत्तराखंड के कुमायूं मंडल में बोली जाती है। और गढ़वाली दूसरी बोली। पहली बोली तो हो गई कुमाऊनी, दूसरी हो गई गढ़वाली। गढ़वाली गढ़वाल मंडल में बोली जाती है। इसका मुख्य केंद्र श्रीनगर है। गढ़वाली का मुख्य केंद्र क्या है? श्रीनगर है। इसका मुख्य क्षेत्र उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। फिर आती हैं राजस्थानी उपभाषा। राजस्थानी उपभाषा इसका कौन सा अपभ्रंश है? सौरसेनी। सौरसेनी राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोलियां हैं? मारवाड़ी। यह प्राचीन मारवाड़ प्रांत की बोली है और इसे पश्चिमी राजस्थानी के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ी का क्षेत्र है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। उसके बाद बोली आती है मेवाती। ये उत्तरी राजस्थानी भाषा है। इसी एक की मिश्रित बोली अहिरवाटी है। अहिरवाटी है। मेवाती का क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर, करनाल, पश्चिमी क्षेत्र दिल्ली। करनाल का पश्चिमी क्षेत्र और दिल्ली। अब है जयपुरी। इसे पूर्वी राजस्थानी कहते हैं। स्थानीय लोग इसे ढूढ़िया या जयपुरिया भी कहते हैं। जयपुर इसका मुख्य केंद्र है और जयपुरी का क्षेत्र जयपुर के अलवर, अजमेर और किशनगढ़ में भी ये बोली जाती है। जयपुर के अलावा ये अजमेर और किशनगढ़ में बोली जाती है। फिर आती है मालवी। इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। इसका मुख्य केंद्र मालवा है। इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। इसका मुख्य केंद्र मालवा है। मालवी का क्षेत्र और कौन कौन से हैं? इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं हिंदी का डिस्ट्रीब्यूशन जो किया हूँ उसके अकॉर्डिंग हिंदी का जो दूसरा पार्ट है उसको आप एक दिन में तैयार नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अपने हर वीडियो के लास्ट में, उस पार्ट 2 में 6 चैप्टर हैं, जैसे पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, ये सारी चीज़ें 6 चैप्टर हैं। उनको आप एक दिन में नहीं याद कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको हर वीडियो के लास्ट में 10-10, 15-15 करके आपको
सारी चीज़ें 10-10 करके हर टॉपिक पर, जैसे पर्यायवाची 10, विलोम शब्द 10 या 15, इस तरह मैंने आपको दिए हुए हैं। तो आप इसको देख करके इसमें से आप पढ़ सकते हैं कि 10-10, 15-15 करके आप इसको रोज़ अगर तैयार करेंगे तो आपको बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।